हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करने वाले हैं क्लास 6th का नवनीत इंग्लिश हाई लेवल ग्रामर एंड राइटिंग स्किल स्टैंडर्ड 6th का चैप्टर नंबर 7। इसके पहले हम चैप्टर 6 तक कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें भी जाकर जरूर से देख लीजिएगा। आपको प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 7, वर्ड बिल्डिंग, सफिक्सेस एंड कंपाउंड वर्ड्स। तो वर्ड बिल्डिंग है, या इसमें हमको क्या करना है, सफिक्सेस लगाना है या कंपाउंड वर्ड्स वो बनाने हैं। बच्चों, सफिक्सेस क्या होते हैं? सफिक्सेस वो होते हैं जो हम वर्ड के बाद में लगाकर वर्ड को बनाते हैं। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एबल लगाया तो एबल डिपेंड एबल, तो डिपेंडेबल, तो जो एबल है वो क्या है, हमारा सफिक्स है। फेथफुल, तो फेथ के आगे हमने क्या लगाया, फुल, तो वो क्या है, हमारा सफिक्स है। यानी कि जो वर्ड के बाद में हम जो छोटे छोटे वर्ड्स लगाते हैं, जो ग्रुप ऑफ लेटर्स हम ऐड करते हैं, उसको हम बोलते हैं सफिक्सेस। कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं? कंपाउंड वर्ड्स वो होते हैं जो दो वर्ड्स को ज्वाइन करके, दो मीनिंगफुल वर्ड्स को ज्वाइन करके जब हमारा एक न्यू वर्ड बनता है, उसको हम कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टी पॉट, टी एंड पॉट वो दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगी तो क्या बन जाएगा, टी पॉट, अलग ही वर्ड बन गया। फॉर एग्जाम्पल नाउ रेन बो, तो रेन अलग वर्ड है, बो इज अ डिफरेंट वर्ड ना, एंड रेन बो। अब इन दोनों को जोड़ के कौन सा वर्ड बना हमारा, रेन बो। सो दैट इज माई कंपाउंड वर्ड। आई होप इट्स क्लियर। देखो, और अगर आपको एग्जाम्पल्स चाहिए तो चेयर और एक मैन। अब चेयर मैन को दोनों को ऐड किया तो वर्ड बन गया चेयर मैन, वन वर्ड बना हमारा, वो है हमारा कंपाउंड वर्ड्स। रेन कोट, एक रेन वर्ड, एक दूसरा वर्ड कोट, दोनों को ऐड किया तो एक वर्ड बन गया कौन सा, रेन कोट, है ना। तो वो हमारे होते हैं कंपाउंड वर्ड्स। Now we can form nouns from adjectives or verbs, adjectives from nouns, verbs or adverbs, adverbs from adjectives, and so on. That is, we can interchange the parts of speech. This is called word building. जैसे हम एडजेक्टिव्स बनाते हैं, वर्ब्स बनाते हैं, नाउन बनाते हैं, एडवर्ब बनाते हैं, कोई से वर्ड से एडजेक्टिव्स बनाते हैं, तो ये जो सब वर्ड्स बनाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वर्ड बिल्डिंग होते हैं। तो इस वर्ड बिल्डिंग में आज हम दो सीखने वाले हैं, सफिक्सेस एंड कंपाउंड वर्ड्स, दैट आई हैव टोल्ड यू बिफोर। नाउ फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स दे हैव गिवन अस हियर सम। वी कैन फॉर्म एडजेक्टिव्स फ्रॉम अदर वर्ड्स बाय एडिंग सफिक्सेस। अब दूसरे वर्ड्स के हम एडजेक्टिव्स बना सकते हैं, कैसे, सफिक्सेस ऐड करके हम क्या बनाएंगे, एडजेक्टिव्स बनाएंगे। देखो, फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया है हमें एबल का डिपेंड, डिपेंडेबल, एक्सेप्ट, एक्सेप्टेबल, फुल, होपफुल, फेथ, फेथफुल, अस, डेंजर, डेंजरस, फेम, फेमस, लेस, हार्म, हार्मलेस, केयर, केयरलेस, इश, चाइल्ड, चाइल्डिश, गर्ल, गर्लिश, ईव, अट्रैक्ट, अट्रैक्टिव, इम्प्रेस, इम्प्रेसिव, एंड सो ऑन। यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं जो आप इसमें से रीड कीजिएगा। अभी नेक्स्ट इन्होंने हमको दिया है नाउन्स। नाउन्स फॉर्म किए हैं वो भी कैसे, सफिक्सेस ऐड करके। फॉर एग्जाम्पल, आई विल रीड सम। नेस, अगली, अगलीनेस, bitter, bitterness, meant, judge, judgment, govern, government। देखो यहाँ पे हमने क्या लगाया है, ये सब हमारे सफिक्सेस है। तो सफिक्सेस ऐड करके कभी हम नाउन्स बनाते हैं, कभी एडजेक्टिव्स बनाते हैं, कभी एडवर्ब बनाते हैं, है ना। डॉम, किंग, किंगडम, वाइज, विजडम,
शन, oppress, oppression, invade, invasion, shun, act, action, describe, description, sigh, infant, infancy, frequent, frequency, ends, independent, independence, patient, patience, ends, attend, attendance, elegant, elegance, and so on. They have given some more words also that you can read it from your textbook. Now some formation of adverbs. We can form certain adverbs from adjectives by adding ly to some adjectives. अब हमको एडवर्ब्स बनाने के लिए हम मोस्टली क्या यूज़ करते हैं, आपने पहले भी पढ़ा है, एल वाई यूज़ करते हैं तो हमारे एडजेक्टिव्स बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल ब्राइट, ब्राइटली, लेजी, लेजीली, वंडरफुल, वंडरफुली, प्रीटी, prettily. When two words are used together to do the work of a noun or an adjective, they are known as compound words. जब दो वर्ड्स को जब हम जोड़ते हैं और वो एक नया वर्ड बनता है जो नाउन होता है या फिर एडजेक्टिव होता है, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड वर्ड्स. कंपाउंड वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू वर्ड्स. Sometimes the two words are written separately. Sometimes they are treated as one. Sometimes as a hyphen may be put between these two words. जो compound words है वो दो words को join करके बनाते हैं. Sometimes जो दो words होते हैं वो अलग अलग लिखते हैं या sometimes उनको एक ही consider करते हैं और sometimes हम उसके बीच में क्या यूज लगाते हैं, हाइफन. हाइफन क्या होता है बच्चों, ये जो लगाते हैं ना हम इस बीच में दो वर्ड्स के बीच में, इसको हम बोलते हैं हाइफन. फॉर एग्जाम्पल चेयर प्लस मैन, चेयरमैन वन वर्ड. माउथ प्लस वाटरिंग, तो माउथ वाटरिंग विथ हाइफन. देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये जो है वो क्या है, हाइफन. लाइफ प्लस बोट, लाइफ बोट. टू सेपरेटली रिटन वर्ड्स. अब इसमें हमने दो अलग वर्ड्स लिखे हैं, लाइफ अलग है और बोट अलग है. ओके, आई होप इट्स क्लियर. अब हम करेंगे हमारे एक्सरसाइज. तो फॉर्म एडजेक्टिव्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो यूजिंग सफिक्सेस. तो फर्स्ट वन हैज बीन डन एज एन एग्जाम्पल. तो डिपेंड, डिपेंडेबल. थॉट, thoughtful. Thought, thoughtful. Sense, senseless. Fever, feverish. Courage, courageous. Dirt, dirty. Scholar, scholarly. Terrify, terrifying. बच्चों इसका आपको PDF है वो भी मिल जाएगा. उसके लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं. आपको इसमें इसके सारे आंसर्स के साथ में इसका PDF है वो मैं आपको दे दूंगी. नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री. बीस्ट, बीस्टली. रिवॉल्यूशन, revolutionary. Marsh, marshy. Defense, defensive. Vocation, vocational. Now next is
Form nouns from the words given below using suffixes. अब क्या बनाने हैं हमको? Nouns बनाने हैं. Okay, first one has been done as an example as usual. Omit, omission. Then martyr, martyrdom. Punish, punishment. Careless, carelessness. Recognize, recognition. Normal, normalcy. Region, regional. Boy, boyish. Disappear, disappearance. Interfere, interference. Fluent, fluency. Dispose, disposal. Punctuate, punctuation. Dictator, dictatorship. Now next is match the words in box A with the word in box B to form compound words and write them down. The first one has been done as an example, that is footpath. Now second is cup board, तो cupboard. Post man, तो post man. Mother land, तो motherland. Class room, तो classroom. Butter fly, तो butterfly. Birth day, तो birthday. Now last one is rail way, तो railway. बच्चों इसी के साथ में हमने हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है वो फिनिश कर दिया. आपको इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं. सो कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 8 के साथ, जो कि है एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट्स. तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग.